ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी तिङन्ते भ्वादयः कक्षा संख्या 17 16 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी हैं। आज 17वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। आपको मैंने आड जादी नाम 443वां सूत्र हमने पढ़ लिया। ठीक है, और इसमें ये जो अत धातु का लंग लकार का रूप की सिद्धि आराम से हमने करा दी थी आपको। अब लंग के बाद में आता है क्रम लिंग का, और लिंग में 2 लकार होते हैं, विधिलिंग और आशीलिंग। उन दोनों में भी प्रथम आता है लिंग, जिसको विधिलिंग बोलते हैं, परंतु वो कई अर्थ होते हैं उसके। क्या बनता है? अतेत। तो इसकी आइएगा कैसे इसकी सिद्धि कर लेंगे। जैसे हमने भवेत की थी, भवेत जैसी प्रक्रिया इसकी है पूरी। क्या होगा इसमें? अत धातु है आपकी, ठीक है, विधिलिंग लकार आ जाएगा अर्थ के अनुसार है। उन जो सूत्र बताए थे उनमें से प्राय करके विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग उसी से लाएंगे। तो ये आता और ये लिंग आगा, लिंग के स्थान में ला कर्मणि से सारे स्त्रीवादी उत्पत्ति कर लेंगे। स्त्रीवादी उत्पत्ति करके क्या आ जाएगा? तिप आ जाएगा। थोड़ा इसको दूर लिख देता हूँ, तिप को जो बीच में और भी तो लाना है अभी। ये तिप आ गया, इत संज्ञा हो गई। अभी कर्तरी शप से यहाँ शप आ जाएगा, ठीक है। और यासुट परस्मय पदेशु धातु निच्छ से क्या हो जाएगा? यासुट आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी संज्ञा आदि सब कुछ कर लीजिएगा। क्या स्थिति हो जाएगी हमारी? तो और ये यास और ये तिप का ता, यहाँ पर इतश्च से इसका भी लोप कर लेंगे। इतश्च से इसका भी लोप हो गया, तब बचा। अब यहाँ पर अंग करके, अंग संज्ञा करके, अभी अंग के अधिकार में वो सूत्र था तो ये लिंगा सलोपोनंत से प्राप्त हो रहा था। क्या? लिंगा सलोपोनंत से प्राप्त हो रहा था, तो उसका अपवाद इन्होंने बनाया है अतो ये यह। तो ह्रस्वकार से उत्तर इसको क्या हो जाएगा? ये आदेश हो गया।
क्या हो गया ई। लोपो व्योरवली से यकार का लोप हो गया। आद गुणा से इस ई और अ का गुण होकर के अते बन गया। मिला दीजिए क्या बनेगा अतेत। ठीक है, अब द्विवचन में क्या बनेगा अतेत अतेताम। क्या बनेगा अतेताम। अब तो आराम से बना लेंगे। वही तस थस ताम तन तामा से ताम आदेश हो जाएगा और बाकी समान है। तो क्या बनेगा अते ताम। और फिर बहुवचन में क्या बनेगा भवेयु बना था, तो इसका बनेगा अतेयु। झेर जुस से जुस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा जी बोलो अतेयुहु। ठीक है, वो यहां पर लोप व्योरवली नहीं लगेगा क्योंकि उस आगे आगे। और फिर आते हैं टिप का ये रुत तो विसर्ग हो जाएगा आते हैं। और अते ताम अते तम या तम आदेश हो जाएगा थस को। अते ता या था को ता आदेश हो जाएगा अते ता। फिर आगे क्या बनेगा आपका आते अतेयम, क्योंकि यहाँ पर क्या है मिप को क्या हो जाएगा अम और यह का लोप विरोध लगेगा नहीं, तो क्या बनेगा अतेयम। फिर आगे अतेवा, वस के विसर्ग का लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा ये, तो क्या बनेगा ये अतेवा। विसर्ग नहीं आएगा, मैं विसर्ग लगा कर हटाया है उसको। अतः नित्यम गीता से विसर्ग का लोप हो जाएगा। फिर अतेवा अतेमा, मस का अतेमा बन जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका रूप जान लेना है। ठीक है, अब आ जाइएगा, अब आशीलिंग में आ जाते हैं। आशीलिंग क्या है वही सारी प्रक्रिया आता और ये तिवारी उत्पत्ति करके इतना बचेगा, इतश्च आदि सब कुछ कर लीजिएगा। और ये क्या है लिंगा शिशि से ये क्या है आर धातुक है। आर धातुक होने के कारण और इसमें जो लकार आएगा वो आशिष लिंग लोटव उसी से ले आएंगे। ठीक है, तो ये लिंगाशिष्य आर धातुक है, तो इसलिए यहाँ पर शप नहीं होगा। बस यासुट परस्मी पदेशु धातु इच्छ से क्या हो जाएगा यासुट हो जाएगा। यासुट का यास बचेगा। अब यहाँ पर अतो ये अभी नहीं लगेगा, अवर्ण से उत्तर ही नहीं है या यास, तो यहाँ पर क्या लगेगा लिंग सलोपो नंत्यस्य से क्या लिंग सलोपो नंत्यस्य। जैसे भूयात बनाया था हमने, तो वैसे लिंग सलोपो नंत्यस्य से इस सकार का नहीं, लिंग सलोपो नंत्यस्य नहीं, वो तो सार्वधातुक में करता है। स्कोह संयोगाद्यो रंते च, क्या स्कोह संयोगाद्यो रंते च। ठीक है, पदांत में वर्तमान जो संयोग और उसके आदि सकार का लोप हो गया इसका। ठीक है, तो क्या बन गया अत्यात। ठीक है, अत्यात। अब आगे आगे द्विवचन में क्या बनेगा इसका अत्यास्ताम। क्या बनेगा अत्यास्ताम। यहां पर संयोग तो है पर पदांत में नहीं है, इसलिए यहां पर सका लोप नहीं हो पाएगा। तो अत्यास्ताम। फिर अत्यासुहु, क्या है अत्यासुहु। अत्याह अत्यास्तम। ठीक है, लिख दे रहा हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। अत्यास्तम और अत्यास्त, अत्यासम, अत्यासम, अत्यास्व, अत्यास्म। ठीक है, ये इसके रूप बन गए।
यहां पर नित्यम गीता से तो विसर्ग का लोप हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया अत्यासम अत्यास्व अत्यास्व अत्यास्म। ये हो गया आपका आशीलिंग का अद धातु का। ठीक है जी। अब आ जाइए, तो हो गया आशीलिंग का। अब इसके बाद में हमारा लकार आता है, ये अत्यास्तम भी है। लिंग हो गया। अब आता लुंग। लुंग लकार में लुंगी सिची इडागमे कृते। क्या करना है, ये आगे की स्थिति बता रहे हैं। क्या कर लेना हमको, ये कर लिया हमने। आत्त धातु है, लुंग लकार पूर्वत आ जाएगा। लुंग, लुंग के स्थान तिवादी उत्पत्ति कर लेंगे। तिवादी उत्पत्ति करके टिप का ती बचा, और ये छिली आ गया। छिली को क्या हो गया, सिच हो गया। छिली को क्या हो जाएगा, सिच हो जाएगा। ठीक है, और सिच। अब हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, आता सिच का स संज्ञा आदि होकर के, और तिप इतश्च से इसका भी तकार के इकार का लोप हो जाएगा। अब कहते हैं लुंगी सिची में लुंग आ गया, सिच भी आ गया। इडाग में कृते, तो आर्ध धातु कस्येड बलादे से यहाँ पर क्या कर लेंगे, इटागम कर लेंगे। आदि तो टकता से ये क्या हो जाए, इट हो जाएगा। जैसे हमने उसमें भी किया था, भू धातु में तो नहीं हुआ था, क्योंकि वहां तो सिच का लुक ही हो गया था, वहां तो नहीं गया था। तो ये क्या है, सिच को, ये सिच क्या है, आर्ध धातु का है। आर्ध धातुकम शेष, सिच की क्या है, आर्ध धातुक संज्ञा। तो आर्ध धातु कश्चित बलादे से इट आगम हो गया। ठीक है, इट आगम हो गया। तो अब हमारी स्थिति क्या बनी, आ ता इट का ई, और ये सी सा, और ये ता। ध्यान देंगे, ये इट आगम इसको हुआ है, सिच के सकार को, तो उसी का साथ रहेगा। अब कहते हैं इडागम एक कृते, इट आगम कर लिया, ये स्थिति बन गई। और अब कहते हैं आगे सूत्र आ रहा है 444, 444 444। अस्ति सिचो प्रकृते, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 96वां सूत्र है। इसका अर्थ किया है इन्होंने कि विद्यमानात् सिचोस्तेश्च परस्य प्रकृतस्य हला ईडागमः। विद्यमान सिच, विद्यमान सिच माने सिच होना चाहिए, दिखना चाहिए, लुक नहीं हुआ हो। विद्यमान सिच अथवा अस धातु लिए, अस का भी कोई लेना देना नहीं, अस्ते में अस धातु से परे अप्रकृतस्य हलः, माने अप्रकृत संज्ञक जो हल का, अप्रकृत एकाल प्रत्यय। ध्यान देंगे, क्या अप्रकृत एकाल प्रत्यय, माने ऐसा प्रत्यय जिसका मात्र एक ही अल बच्चा, माने एक ही वर्ण बच्चा है, उसकी क्या हो जाती है, अप्रकृत संज्ञा। यहां पर ये तिप प्रत्यय का केवल त बच्चा है, तो इसकी क्या हो गई, अप्रकृत संज्ञा। अप्रकृत संज्ञा हो गई। तो कहते हैं हलः, तो उस हल, अप्रकृत हल, ये हल है, हल भी है, तो इसको क्या हो जाएगा, ईट आगमः। ईट आगम हो जाता है, इसको ईट आगम प्राप्त हुआ। तो ईट आगम कहां पर होगा, तत्ता को कहा है, तो आद्यंत टकतु से आदि में हो गया इसके। ईट, ये ईट नहीं है, ईट है, ये वाला ईट है, तो ये नहीं गया। ठीक है, तो अब हमारी स्थिति क्या बनेगी, बोलो, आता ई सा ई ता, ऐसा हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये इटागम हो गया।
अब आगे कहते हैं इट ईटी 445वां 8 2 28 इट ईटी, ये कहते हैं इटा परस्य सस्य लोपस्यात् ईटी परे, अर्थात ये अत धातु है आपकी और ये इट का ई और ये सिच का सा और ये ईट का ई और ये ता। ठीक है, अब यहां पर इट से उत्तर सिच, सिच के सकार का, मैंने सकार का लिखा है, सिच नहीं सकार का, सकार का लोप होता है, लोप होवे ईट के पैरते, तो यहाँ इट से उत्तर स का लोप हो जाएगा, ईट के पैरते, सकार का लोप हो गया। ठीक है, लोप हो गया तो अब ये चला गया सा। अब यहां पर क्या प्राप्त हुआ, अब यहां पर क्या प्राप्त हुआ, अब यहां पर अका सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ। क्या है, अका सवर्ण दीर्घ, तो अका सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ, तो अका सवर्ण दीर्घ प्राप्त, अका सवर्ण दीर्घ कहाँ का सूत्र है, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का, और ये वाला सूत्र 8वें अध्याय के दूसरे पाद का। तो जो पूर्वत्र सिद्धम से जो एक व्यवस्था बनाई है कि सपाद सप्त अध्याय के सूत्रों की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं, ये है त्रिपादी सूत्र। अका सवर्ण दीर्घ जैसे ही लगाने लगे तो इसने जो लोप किया है वो असिद्ध हो गया, तो स दिखेगा, तो अका सवर्ण दीर्घ नहीं लग सकता, ई बीच में सा आ जाएगा, बोलो बीच में क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा। तो कहते हैं ऐसा प्राप्त माने अका सवर्ण दीर्घ प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए वार्तिक बनाना पड़ा। एक वार्तिक बना दिया, सिच लोप एकादेश सिद्धो वाच्य। कहते हैं सिच का जो लोप है, चाहे वो हो त्रिपादी सूत्र के द्वारा, सिच का लोप एकादेश, एकादेश माने जो वहां पर अका सवर्ण दीर्घ जो एक आदेश में दो के स्थान में एक का आदेश का जो प्रकरण है, दीर्घ है, वृद्धि है, गुण आदि है, वो एक आदेश है। तो उस एकादेश के कार्य को करने में सिद्धो वाच्य माने वो सिद्ध ही रहता है, लोप सिच का लोप सिद्ध रहेगा, इट इटी असिद्ध नहीं होगा, तो इसलिए सिद्ध रहेगा, तो अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो गया दोनों को, और यहां पर क्या हो जाएगा, आठ जाति नाम से आठ आगम हो ही जाएगा। ये आठ आगम यहाँ पर आप बाद में भी कर सकते, पहले भी कर सकते थे, इसका कोई नियम नहीं है कि इसी समय करना, ऐसा नहीं है, कहीं यहाँ दोष कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ तो बाद में अब कर लिया मैंने, पहले भी कर सकता था, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो अब हमारी स्थिति क्या हो गई जी, बोलो, आठ का आ अत अत और ये ई और ये ता। ठीक है जी, आटश्च, आटश्च से क्या वृद्धि एकादेश हो जाएगी यहाँ पर, तो क्या बनेगा, ये आत आत और ई और त आतीत। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक रूप बन गया। अब इट ईटी जहां जहां लगेगा, अब देखिएगा अब द्विवचन में क्या बनेगा इसका, आतिष्टाम। यहां कैसे बनेगा आतिष्टाम, उसको भी देख लीजिएगा आगे। ये आठ का आ और ये आत और ये सिच का सा और ये इट का ई और ये क्या बनेगा, यहाँ तस, तस को क्या हो जाएगा, ताम, तस थस ताम ताम तन तामा। अब यहां पर ईट नहीं होगा, क्योंकि इसको ईट नहीं होगा, क्योंकि अप्रिक्त नहीं है, ये क्या नहीं है, अप्रिक्त नहीं है, इसलिए ईट आगम नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको आटष्ट से वृद्धि एकादेश होकर के आ वृद्धि हो जाएगी, और ये आदेश प्रत्ययों से ये मूर्धन्य हो जाएगा, ष्टुनाष्टु से इसको टा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आतिष्टाम बन गया जी, आतिष्टाम। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब बहुवचन में क्या बनेगा, बहुवचन के लिए आगे आ जाइएगा। हमारी स्थिति क्या हो गई, आठ का आ और अत
और इट का ई और सिच का सा और ये झी आ गया। क्या आ गया जी? झी। हमने ऐसा रख दिया है, ठीक है। बाकी तो सारे काम एक करके रख दिए झी। अब झी को क्या होता है यहां पर जो अंता से यहाँ पर अंत आदेश प्राप्त हो रहा था, जैसे अभू अभू वन बना था, वहां पर अभूत अभूताम अभूवन, यहां पर इसके लिए सूत्र अलग आ गया, ठीक है। यहां कहते हैं कि सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, तीसरे अध्याय के चौथी पाद का 109वां सूत्र है। इसका अर्थ है सिचोभ्यस्ताद विदेश्च परस्य नित संबंधिनो झेर जुस स्यात्। सिच से उत्तर अथवा अभ्यस्त से उत्तर, अभ्यस्त माने उभे अभ्यस्तम, जो द्वित्व किया जाता है उसकी अभ्यस्त उससे उत्तर, अथवा विद धातु से उत्तर, विद धातु है, इनसे उत्तर जो गित संबंधी झी होगा, गित माने गित लकार संबंधी जो झी है उसको जुस हो जाता है। क्या हो गया? जुस हो गया। तो यहां पर क्या हो गया? झी को जुस हो गया, ठीक है। यहां पर ऊपर से झेर जुस से जुस की अनुवृत्ति आ रही थी, ठीक है। तो यहां पर जुस हो गया, ये जुस को जकीत संज्ञा उस बचा, ठीक है जी, उस बचा। अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये वृद्धि आटश्च से वृद्धि हो जाएगी आ, और आदेश प्रत्यय से श हो गया, और इसको स्व को रुत्व विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा? आतेषु। अब सरल हो गया, अब आतिशु बन गया। अब आती ही, तो इसमें भी कुछ, इसमें तो कुछ नहीं है, जैसे तिप का बना था वैसे ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारी क्या होगी? ये आ, आट का आ, और ये अत का आ, और ये इट, और ये सिच का सा, ये ईट का ई, और यहाँ पर क्या है? सिप का स बचेगा। इतश्च से सिप के इकार का लोप हो जाएगा, इसलिए स रहेगा। ये अप्रिक्त है, ये क्या बोलो? अप्रिक्त, अप्रिक्त ही। अब यहां पर इट ईटी और अकस्वर्ण दीर्घ लगाए तो सिच लोप एकादेश से सिद्धो वाच्य से सिद्ध रहेगा, तो ये सवर्ण दीर्घ भी हो जाएगा, ये सिच का लोप हो गया। और आटश्च वृद्धि एकादेश हो गई, तो आ और ये अकस्वर्ण दीर्घ आती, और स को रुत्त विसर्ग हो जाएगा, खरब वो सजुषोरु और खरबसानी और विसर्जनीय से अवसान में विराम में क्या हो जाएगा? इसको विसर्ग होगा, तो आती ही बन गया। और आतिष्टम या थस को तम आदेश हो गया, तो आतिष्टम पहले के समान। और आतिष्ट सामान्य थ को त हो गया, आतिशम या मिप को क्या हो जाएगा? अम हो जाएगा, और सारी प्रक्रिया वही है। इट यहाँ पर ईट तो नहीं होना, ठीक है। तो आतिशम और आतिश्वा, ये वस का हो गया, आतिश्मा आ, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया लुंग लकार, ठीक है। सिद्धियां पूरी दिखाई दी इसमें। अब आते हैं अंतिम लकार पर, लृंग लकार पर। लृंग लकार सरल ही है, कुछ उसको आपको विशेष नहीं है उसमें, ठीक है। फिर भी लृंग लकार में क्या बनेगा? आतिष्यत। लिंग में वही आपको लिंग लकार ले आना, हेतु हेतु मतोर लिंग से क्या होता है? लिंग निमित्ते लिंग क्रियात्पत्तौ, उससे लिंग निमित्ते लिंग क्रियात्पत्तौ से क्या हो जाएगा? लिंग लकार आ जाएगा। तो ये हो गया अधातु लिंग लकार, तिवादी उत्पत्ति कर लीजिएगा, ठीक है। और स्यतासी लिंग लुटो से यहाँ पर लिंग लकार में क्या हो जाता है? इसको स्यविकरण, ठीक है जी। आर धातु कच्चर वाला से इट आगम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इट का टका इत संज्ञा हो जाएगी, और इसका इतश्च से ई का लोप हो जाएगा, और आठ जाति नाम से यहाँ पर क्या हो जाएगा? आट आगम हो जाएगा, और आटश्च से वृद्धि हो जाएगी, आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? बोलो, आतिश्य
बन गया, कोई विशेष नहीं है इसमें। फिर आगे आतिश्यताम, तस्कुताम हो जाएगा। आतिश्यताम, आतिश्यन, जैसे अभविष्यन बन था, आतिश्यन, तो झको उसको जो झ है उसको क्या हो जाएगा, अंत आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आतिश्यन। ठीक है, इकार का लोप हो जाएगा तश्च, और संयोगांत से लोपा से तकार का लोप हो जाएगा, ना बचेगा। आतिश्यन। फिर आतिश्य, सिप का इकार का लोप होकर रुत्व विसर्ग हो जाए आतिश्य, आतिश्यतम, आतिश्यत, आतिश्यम, क्या बनेगा, आतिश्यम। ठीक है, आतिश्याव, सकार का लोप हो जाएगा आतिश्याव, आतिश्याम। ठीक है, ये बन गया। तो ये हो गया जी आपका, तो ये हो गया आपका अधातु के पूरे रूपों की सिद्धि। तो अधातु, अब देखिए ये सूत्र जो पीछे वाले ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, अब तो बहुत नए नए सूत्र बहुत कम आएंगे। ठीक है, अब आगे दे रहे हैं शिधगत्याम। ठीक है, शिधगत्याम, ये धातु से अब रूप बनाएंगे, शिधगत्याम के आगे चलाएंगे। ठीक है, सेधती, सेधता, सेधंती आदि आगे की कक्षा में। ठीक है, अब तो कोशिश करेंगे एक एक धातु के एक एक कक्षा में हम, और एक एक कक्षा में कई धातुओं के भी आगे चलाएंगे। चलिए तैयारी कीजिए, इसको देख लीजिएगा पाठ को एक बार, जो सिद्ध धातु का कैसे बने हुए हैं, फिर हमें समझाऊंगा तो अच्छे समझ में, और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए सर्वेभ्यो नमः।